देखते हैं हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट, ठीक है ना, हेक्सागोनल। अभी क्या क्या चाहिए, दो टाइप का नट हम लोग देखे, एक था आपका स्क्वायर नट, दूसरा था आपका हेक्सागोनल नट। अब हम लोग बोल्ट देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा आपको सामने कि इस तरीके का बोल्ट होता है, ठीक है, इस तरीके का आपको बोल्ट होता है, देखिए दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना। ये बोल्ट है, ये इसका हेड बोला जाएगा, क्या बोला जाता है इसको, हेड। और ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सैंक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सैंक। और ये इस पे क्या है आपको एक्सटर्नली थ्रेड है, क्या है आपका एक्सटर्नली थ्रेड है, ठीक है। अब देखिए इसको देखते कैसे हैं, मान लीजिए कि ये इसका फ्रंट व्यू है, ये मान लीजिए इधर से फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू से देखिए कितना फेस दिखा आपको, 1 2 और ये 3 फेस। ये डायरेक्टली इसे ही जाके यहाँ पे प्रोजेक्ट हो जाएगा, मतलब कि अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये दिखा, और यहाँ पे कितना दिखा जी, 3 फेस दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ठीक, ये 3 फेस दिखा। प्लस और अगर सामने से देखोगे तो ये चैम्फरिंग भी दिखेगा, मतलब कि यहाँ से थोड़ा सा ये ऐसे चैम्फर दिखेगा, और यहाँ से भी चैम्फर दिखेगा, यहाँ से भी चैम्फर दिखेगा, ये दिखेगा। ये हुआ हेड, ठीक है ना, ये क्या आपका बना लिए, हेड बना लिए। अब जो इसका सैंक पोर्शन है, तो देखिए ये जो डायमीटर ऑफ बोल्ट है यही निकला हुआ है यहाँ से, तो मतलब कि यहाँ से कुछ ऐसा, ठीक, ये दिखा। अब इस पे आपको दिखाना है थ्रेड्स भी, ठीक है। तो थ्रेड्स को दिखाने के लिए मान लीजिए जितने दूर तक होगा, यहाँ दूर तक इतने डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से हम लोग इस तरीके से थ्रेड्स को दिखा देते हैं, ठीक। तो ये हुआ आपका कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू। देखिए फ्रंट व्यू में आपको कितना फेस दिखा, 1 2 3। वैसे आपको स्क्रीन पे कॉर्नर पे दिख रहा होगा बोल्ट बड़ा सा, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए, एक फेस, ये फेस दिखा, ये दूसरा फेस और ये तीसरा फेस। तो ये 3 फेस सीधा जाके प्रोजेक्ट हो गया, प्लस में ये सैंक दिखा, प्लस में इसका एक्सटर्नल थ्रेड दिखा, ठीक। अब देखिए इतना समझ गए। अब मान लीजिए जब इधर साइड से देख, अब टॉप से देखें, मान लीजिए अगर आप इसको इधर से देखें तो 3 फेस, लेकिन टॉप से देखोगे तो केवल 2 ही फेस दिखेगा। टॉप से देखेंगे तो कितना फेस दिखेगा, 2 फेस दिखेगा, और नीचे जाकर प्रोजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक। और तो देखो इस, अगर आप बोल्ट की बात करोगे तो यहाँ पे केवल आप 2 फेस बनाए तो काफ़ी है, ठीक है ना। 2 फेस कहने का मतलब एक फ्रंट व्यू बना लो और दूसरा, और टॉप व्यू बनाओगे तो सेम उसी टाइप का दिखेगा, लेकिन वहाँ पे 2 फेस दिखेगा बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन साइड व्यू बनाना सही रहता है कि अगर मान लीजिए इधर से हम, आपका कौन सा साइड होगा, इधर से आप देख रहे हैं तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट, ये लेफ्ट, तो आपका लेफ्ट होगा, तो ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड से अगर ये व्यू देखोगे, ठीक है ना, मान लीजिए इधर से आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर हम लेफ्ट साइड से ये वीडियो देख रहे हैं, इस नट को देख रहे हैं, बोल्ट को, इस नट को, बोल्ट को इधर से हम लोग लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, तो ये पहले आपको हेक्सागन दिखा, प्लस में चैम्फर वाला सर्कल दिखा, और जो अंदर में ये वाला सैंक पोर्शन ये तो दिखेगा नहीं, तो इसको आपको डॉटेड लाइन से बनाना होगा। यानी कि देखिए 3 फेस आपको ये दिख रहा था, कहाँ गया, ये 3 फेस दिखा। तो जब इस तरीके से देखोगे, ये 3 फेस दिखा, 1 2 3, तो जब इस साइड से देखोगे तो ये देखिए आपको टॉप वाला ऊपर है, ठीक है ना, ये जो आपका कॉर्नर पॉइंट है वो ऊपर है। फिर उसके बाद, यानी कि कहने का मतलब कुछ इस तरीके से आया, ठीक। देखिए अगर इधर से देखेंगे, देखिए ध्यान से, इधर से देखिए तो ये ऊपर, ये फेस दिखा, ये फेस दिखा, ये फेस दिखा, ठीक। तो ऐसा कुछ हेक्सागन दिखेगा साइड से, ठीक। उसके बाद चैम्फरिंग वाला सर्कल, चैम्फरिंग वाला सर्कल बन गया, ठीक है, चैम्फरिंग वाला सर्कल। उसके बाद क्या दिखेगा, अब तो कुछ दिखेगा, लेकिन कुछ उसके पीछे है ना, पीछे तो है, तो पीछे क्या है, ये देखिए, ये आपका जो इस सैंक का डायमीटर है वो है, यानी कि डायमीटर ऑफ बोल्ट जिसको बोलोगे, ठीक। ये पूरा सर्कल फेस को टच करते हुए सर्कल बनेगा, ठीक है। इसका फिर सेंटर निकाल लो, और यहाँ पे अगर वो चीज़ नहीं दिख रहा है तो किस लाइन से बनाएंगे, डॉटेड लाइन से बना देंगे सर्कल, ठीक है ना। है लेकिन वो नहीं दिख रहा है, इधर से तो नहीं दिख रहा है ना, देखिए ये वाला जो डायमीटर है, ये डायमीटर, ये तो दिख नहीं रहा, ठीक है। तो इधर से है वो चीज़, इसीलिए हम लोग क्या बनाए, डॉटेड लाइन से है लेकिन दिख नहीं रहा है। और एक और सर्कल बना दो जो किसको शो करेगा, इसको शो करेगा, एक्सटर्नल थ्रेड को। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, जो एक्सटर्नली थ्रेड होते हैं उसको हम लोग अंदर बनाते हैं, ध्यान रखिए,
एक्सटर्नली थ्रेड जो होते हैं उसको हम लोग अंदर बनाएंगे, उल्टा सीन है, ठीक है ना। एक्सटर्नल होगा तो अंदर बनाओगे 3/4 का सर्कल, अगर इंटरनल होगा जैसे नट में तो आप ऊपर में सर्कल बनाते हो, कितना 3/4, ठीक है ना, कि 3 गुना मतलब बनाते हैं हम लोग, ठीक, पूरा नहीं सर्कल बनाएंगे, 3/4 बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ, आपको इस तरीके से बनाना है। अब देखो बना के दिखाते हैं। अब देखिए क्या है कि बोल्ट बनाने का 2 तरीका है आपके पास, ये समझ गए, इतना चीज़ बनने वाला है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या क्या चीज़ दिख रहा है। चलिए अब इसको बनाते हैं, सब कुछ समझ गए इनके बारे में। अब 2 मतलब तरीका है बोल्ट बनाने का। एक होता है रफ रूल डायमेंशन के हिसाब से बना लेते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है अप्रॉक्सीमेटली डायमेंशन बनाते हैं, ठीक है ना। एक होता है रफ रूल और दूसरा होता है आपका अप्रॉक्सीमेटली स्टैंडर्ड डायमेंशन, ठीक है। जब आप बात करोगे रफ रूल का, ठीक है ना, रफ रूल की जब बात करेंगे तो सेम वही चीज़। चलो पहले बनाते हैं। क्या क्या दिख रहा था, पहले तो फेस दिखा, कितना फेस दिखा, 3 फेस दिखा। मान लीजिए डायमीटर हम लेके चल रहे हैं 20, ठीक है ना, 20 डायमीटर ऑफ बोल्ट की बात कर रहे हैं। अगर 20 का बात करोगे तो जो यहाँ पे ये डायमीटर सैंक का बात हो रहा है वो कितना है, 20 है। ये देखो, अगर जो बोल्ट होगा वो कुछ इस साइड से इस तरीके का भी होगा, ठीक है, ये बोल्ट हो गया। तो ये जो डायमीटर की बात हो रही है ये कितना होना चाहिए, 20, ये कितना 20, ठीक। अब देखिए यहाँ से, ठीक, इधर अब हेड बना रहे हैं हम, ठीक है। तो हेड बनाने के लिए कितना होना चाहिए, पहले तो ये देखो, जब आप नट बना रहे थे तो कॉर्नर से कॉर्नर तक का डिस्टेंस, क्योंकि 3 फेस दिखा था तो कॉर्नर से कॉर्नर तक का डिस्टेंस कितना था, 2D था, याद होगा आपको, कितना था 2D। तो ये मान लीजिए 20 है तो ऊपर 10 नीचे 10, ठीक, तो यहाँ 10 ऊपर गए नीचे 10 गए, अब बीच में कितना है 20 है। तो इस तरीके का पहले बन गया, 3 फेस आपको दिखा, 3 फेस, ठीक। यहां पे आइए, इस तरीके का, ठीक। और ये कितना डायमेंशन लेंगे, ये आपको पता है L कितना, T = D, जो हाइट आपका था वही। तो ये मान लीजिए कितना हो गया, D है, तो D यानी कि कितना, इधर से भी कितना आओगे 20 आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ये इतना डिस्टेंस है तो इधर भी आपको उतना ही आना है, ठीक, इधर भी आपको उतना ही आना है। इधर से भी हम यहाँ तक आ गए, देखो फ्री हैंड चल रहे हैं, आपको फ्री हैंड ही बनाना है, ठीक। उसके बाद इसको मिला दीजिए, ये बॉक्स हो गया, ठीक। इस फेस को मिलाइए, इस फेस को मिला दिए। अब इसमें क्या बच गया आपको, चैम्फर बच गया, ठीक है ना। तो चैम्फर कहाँ रहता है आपको, चैम्फर रहता है आपको यहाँ पे कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो मान लीजिए कि ये आपका सेंटर है, यहाँ से 30 डिग्री, यहाँ से कुछ ऐसे आएगा तो आपको ऐसे फ्री हैंडली कुछ, क्योंकि आप लोग नट बनाना जान गए हो तो ये बनाना आसान रहेगा, ठीक। यहाँ पे हम लोग बना दिए इस तरीके से, ठीक है। ये बन गया इसका चैम्फर। ये कौन सा है, ये है आपका रफ रूल। कौन सा है ये, रफ रूल डायमेंशन, ठीक है ना, रफ रूल डायमेंशन के हिसाब से, ठीक है ना। रफ रूल के डायमेंशन से क्या है कि इधर 20 है तो इधर भी 20। अब बच गया इसका थ्रेड्स। अब क्या बच गया जी, थ्रेड्स बच गया। तो थ्रेड आपको देख लो कि कितने दूर का कब बनाना है। मान लीजिए आपका इतना, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि मान लीजिए ये L की वैल्यू दिया हुआ है, टोटल लेंथ ये दिया है, मान लीजिए कितने का बनाना है, L = 60 का बनाना है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 60 हो जाएगा। अब बोल देगा कि X जो है वो थ्रेड को जो शो कर रहा है, थ्रेड को शो कर रहा है वो मान लीजिए 30 तक है, 30 mm तक आपका थ्रेड है। तो 30 mm यानी पूरा 60 है, तो ये बीचों बीच आया 30। यहाँ पे आपको क्या शो करा देना है, थ्रेड को शो करा। अब थ्रेड शो कैसे कराते हैं, इस तरीके से एकदम उठते हुए सीधा आना है, सेम इसके ऊपर आना है, यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे कुछ ऐसे दिखा देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपको
थ्रेड। और कौन सा डायमेंशन लिए? रफ रूल, ठीक है। और दूसरा होता है, एक पहला हो गया रफ रूल, दूसरा होता है आपका अप्रोक्सीमेटली, इधर बना देता हूं, दूसरा होता है दूसरा टाइप अप्रोक्सीमेटली डायमेंशन, स्टैंडर्ड डायमेंशन बोल देते हैं, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली डायमेंशन लिख देते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है? अप्रोक्सीमेट डायमेंशन में क्या है कि यहाँ पे रफ रूल जब लोगे तो ये 20, ये भी 20, लेकिन जब अप्रोक्सीमेटली की बात करोगे तो ये 20 ना होके यहाँ रहता है 0.8D। कितना होगा? 0.8D। तो देखिए ये हो गया इस तरीके से, कितना लेंथ लेके चल रहे हैं हम लोग? 60 लेके चल रहे हैं, ठीक। तो ये 60 हो गया। यहाँ पे जब हाइट दे दोगे, टोटल कितना था? 2D था, ठीक। इधर जब आओगे इस साइड तो ये मान लीजिए कितना है? 20, तो ये होता है 0.8D। जब 0.8D कैलकुलेट करोगे तो 0.8 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 16, है ना। तो यहाँ पे आ गया 16 mm, ठीक है जी। ये कितना आ गया? 16 mm। तो ये 20 ना होके कितना होना चाहिए? 16। तो यानी कि ये लेंथ 20 है तो ये थोड़ा सा क्या इससे कम, यानी कि ये हो गया आपका 16। फिर वही तरीका, इस दोनों को क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। फिर यहाँ से 3 फेस आपको दिख रहा था, फिर यहाँ पे 30 डिग्री पर चैम्फर बना दीजिए, यहाँ से चैम्फरिंग, यहाँ भी चैम्फरिंग, ठीक। ये हो गया आपको अप्रोक्सीमेटली स्टैंडर्ड डायमेंशन, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली पूरा लिख दो इसको, स्टैंडर्ड डायमेंशन से, अप्रोक्सीमेटली स्टैंडर्ड डायमेंशन से। दोनों का क्या मिला? फ्रंट व्यू मिल गया, ठीक है ना। यहाँ पे भी बना लो थ्रेड, थ्रेड कितने पे था? 30 पे। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से सीधा चले जाओगे, आप लोग एकदम सीधा फ्री हैंडली मूव कराना, ठीक है, क्लियर। तो ये हुआ इसका, दोनों का हम लोग फ्रंट व्यू बना लिए। अब देखो साइड से क्या दिखेगा। साइड से तो चलो ये भी मिटा देता हूँ, इसको अप्रोक्सीमेटली वाला मिटा देता हूँ। बस डिफरेंस क्या है ध्यान रहे, यहाँ पे D होता है तो यहाँ पे कितना होता है? 0.8D। ध्यान रहे, अप्रोक्सीमेटली बनाएंगे तो 0.8D। अगर आप रफ रूल के हिसाब से बना रहे हो तो ये कितना होना चाहिए? D होना चाहिए, क्लियर। चलिए अब इसका बनाते हैं साइड व्यू, इसको मिटा देता हूँ। जब देखो साइड से देख रहे थे, अभी जब बताया साइड से जब देख रहे थे तो ये देखिए 3 फेस साइड से देखे थे, तो ये जो हेक्सागन का ऊपर वाला पोर्शन है ऊपर गया है, तो यहाँ से एकदम डॉटेड लाइन को रखते हुए इस तरीके से, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, ये तो मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनाना है? एक हेक्सागन, मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है, ठीक। तो आपको इस तरीके से हेक्सागन बनाना है जो इधर से दिखा। और टोटल कितने का सर्कल है पता है ना? कितना है? 20। ये कितना था? 2D था, तो टोटल कितना हो गया? 40। तो यहाँ पे एक 40 का सर्कल बना लो, आराम से इसको टच करते हुए 40 का सर्कल बन जाएगा। आता है आप लोग को बनाने? कैसे बनाओगे? पेपर ट्रैमल के हेल्प से हम लोग यहाँ पे सर्कल बना लेंगे। आप लोग भी ऐसे खींचने लगेगा, इसीलिए पेपर ट्रैमल मैं यूज कर ही लेता हूँ, नहीं तो कहेंगे सर तो ऐसे ही खींच दिए थे, तो हम भी खींच दें। ऐसे नहीं खींचना है, क्या यूज करना है? पेपर ट्रैमल, ठीक है। देखिए ये रहा मेरा पेपर ट्रैमल, तो ये मेरा सेंटर पॉइंट, थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए ये से ये ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट मिल गया, ठीक। इधर भी पॉइंट निकाल लेते हैं, ब्लैक से बनाता हूँ, ठीक है ना। ये हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट लेना स्टार्ट कर रहे हैं, 1 पॉइंट, 2,
इस तरीके से पेपर ट्रैमल के हेल्प से क्या बना लेना है, सर्कल बना लो। ठीक, सर्कल बन जाएगा। सबको पॉइंट, जितना भी पॉइंट मिला सबको मिला दीजिए। चलिए, ये बन गया सर्कल, ये इसका सेंटर पॉइंट। अब क्या बनाना है इसके अंदर, हेक्सागन बनाना है। तो ये पॉइंट है, यहाँ रखो, ठीक है ना, ये रेडियस है, रेडियस को यहाँ रखे और यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया हमें ये, लेकिन आपको यहाँ पे दिखाना है ना, तो पहले यहाँ से मेजर करो क्योंकि टॉप ऊपर आ रहा था। ठीक, यहाँ से मिला ये, फिर मिला है आपको ये पॉइंट, यहाँ से मेजर किए तो ये मिल गया। देखो लाइन पे ही मिलेगा एकदम, जहाँ जहाँ लाइन है ना, देखो कहाँ मिलेगा, ये लाइन पे मिलेगा, ये लाइन पे मिलेगा, ये लाइन पे मिलेगा, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला। तो जितने आप लाइन यहाँ से प्रोजेक्ट किए हो सब उसी पे आ रहा है, तो इनको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए बस। ठीक है, ये सीधा लाइन, ये इधर से, ये यहाँ और ये इधर, देखो हेक्सागन बन गया। ठीक, इधर से जब साइड से देख रहे हैं तो पहले आपको हेक्सागन, ये बाहर वाला मिटा देते हैं, इसका कुछ काम है नहीं। ये हेक्सागन दिखा। अब क्या दिख रहा था जी, एक आपको विड्थ अक्रॉस फ्लैट से क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। ठीक है ना, जो कि सभी फेस को क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, तो ये फेस, ये फेस, ये फेस, यहाँ को टच करते हुए एक और सर्कल जो कि चैम्फरिंग को शो करेगा। ठीक है, बना देते हैं। ठीक, ये सर्कल बन गया। ठीक, अब क्या दिखेगा, जब इधर से देखोगे तो ये वाला सैंक पोर्शन तो दिखेगा नहीं, लेकिन ये है ना, लेकिन नहीं दिख रहा है। तो किससे बना देंगे, डॉटेड लाइन से। और किस लाइन पे बनेगा, इन दोनों को टच करते हुए बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक और सर्कल फॉर्म होगा जो कि डॉटेड लाइन से बनेगा, और ये क्या शो कर रहा है, डायामीटर ऑफ बोल्ट। ठीक है ना। अब देखिए आपको थ्रेड्स भी दिखाना है, तो थ्रेड्स कितना दिखाना है, इंटरनली दिखाना है। ठीक, तो यहाँ पे एक और 2 mm नीचे लेके एक और हम लोग सर्कल बना देंगे जो कि किसको शो करेगा, थ्रेड को शो करेगा। ठीक, तो ये हुआ रफ रूल। ठीक, अप्रोक्सीमेटली में भी सेम चीज। ठीक है ना, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ 20 ना होके कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। क्लियर। तो इस टाइप से हम लोग बोल्ट बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है ना, फिर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।